दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर जगह थी मेरठ। तारीख 10 मई 1857 सुबह के 10 बज रहे थे। भयंकर गर्मी की मार और रात के नशे में चूर अंग्रेज लोग आराम फरमा रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि आज की तारीख एक इतिहास बनने वाली है। वे उठ पाते उससे पहले ही तैयार बैठे भारतीय सिपाहियों ने अचानक गोरे लोगों पर इतने ताबड़तोड़ वार किए कि उनकी चीखें सुनने वाला भी वहां कोई नहीं था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। असल में ये लोग ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाही थे। यह एक बदले की आग थी जिसकी लपटें बरसों से जलती आ रही थी। आज उनका सब्र टूट चुका था, जिन्हें अंग्रेजों ने बंदूक महज इसलिए थमाई थी ताकि लोगों में डर बना रहे, मगर आज बंदूकें पहली बार चल रही थी। मेरठ की छावनी में इतना रक्तपात हुआ था कि खून की नदियां बह गई थी। जो बरसों से उनके साथ किया जा रहा था, आज उनकी भरपाई हो रही थी। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आकर आखिर इन सिपाहियों ने ऐसा कदम उठाया था। मेरठ छावनी का यह मंजर बड़ा ही भयानक था। हर कोई जीवन दान के लिए मोहताज हो रहा था, मगर बदले में उन्हें मौत ही नसीब हो रही थी। सिपाहियों ने जेल खाने को तोड़कर उन भारतीय क्रांतिकारियों को भी आजाद कर दिया था, जो उनके चंगुल में लंबे समय से तड़प रहे थे। और यहीं से शुरू होता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। मेरठ छावनी को तबाह करने के बाद भारतीय सिपाही और क्रांतिकारी बिना समय गंवाए अगला सफर दिल्ली की ओर तय करते हैं। मेरठ से चल रहे इन क्रांतिकारियों का अगला धावा दिल्ली पर था। 80 किलोमीटर का सफर महज दूसरे दिन में ही पार कर लिया था। समय था 11 मई 1857 का। हजारों की तादाद में क्रांतिकारी दिल्ली पर कब्जा कर रहे थे। अंग्रेजों ने भी यहाँ मोर्चेबंदी को अंजाम दिया था, मगर क्रांतिकारियों के आगे वे टिक नहीं पाए थे। साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। इस समय तक मुगलों को पूरी तरह जंग लग चुका था, मगर क्रांतिकारियों को किसी न किसी का तो नेतृत्व चाहिए था। और फिर भारतीय सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इसके लिए राजी कर लिया था और उन्हें दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। इस विद्रोह की लहर पूरे भारत में फैल रही थी और जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तेज हो रहा था। इस लड़ाई के दौरान कंपनी के अधीन लाखों की तादाद में काम कर रहे भारतीयों ने अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया था। सेना का आदेश मानने से भी साफ इनकार कर दिया था। करीब 1 महीने के भीतर ही इस आंदोलन की लहर कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी और बिहार समेत देश के अनेक इलाकों में फैल गई थी। अचानक उठे इस आंदोलन का जिम्मेदार काफी हद तक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भी था। उन्होंने ही अंग्रेजों की विस्तारवाद नीति के तहत गोद निषेध प्रथा या फिर हड़प नीति को अंजाम दिया था। जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं थे, उन्हें सीधे ही ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। जब बैरकपुर छावनी के एक जवान मंगल पांडे को यह पता चला कि जो वे राइफल प्रयोग में ला रहे हैं, जिन्हें चलाने से पहले कारतूस पर मौजूद खोल जिसे दांतों से काटना होता था, असल में वह कारतूस का खोल सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ था। मंगल पांडे को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका खून खोल उठा था और आनन फानन में ही उन्होंने अपने सार्जेंट मेजर पर गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह खबर लीक होकर बाकी जगह पर भी फैल जाए और उन्हें इस तरह के विरोध का सामना करना पड़े। तभी तो उन्होंने उस बहादुर सिपाही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया था। और वही बैरकपुर छावनी की चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ पहुंच चुकी थी। देश का हर तबका इन गोरों के अत्याचारों से बदहाल हो रहा था। गरीब किसानों से भारी टैक्स वसूल रहे थे। किसानों से मजबूरन अफीम और नील की खेती करवाई जा रही थी, जिनसे उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा था और उल्टे उनके खेत बंजर हो रहे थे। मगर अंग्रेजों को कच्चे माल की सख्त जरूरत थी।
असल में ये आजादी की पहली लड़ाई थी जिसमें ये ठान लिया था कि हिंदुस्तान की सरहद से इन गोरे लोगों को हमेशा के लिए खदेड़ना है। तभी तो वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं ने भी अपने हाथों में तलवार थाम ली थी। अब तक मुगल बादशाह बेहद कमजोर हो चुके थे, मगर बहादुर शाह द्वारा क्रांति का समर्थन कर वे इस लड़ाई का प्रतीक बन गए थे। 1853 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मौत हो जाती है, तब रानी को पेंशन देकर झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। मगर लक्ष्मीबाई का एक ही जवाब था, मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। और रानी ने महलों से निकलकर अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। युद्ध कला में वे इतनी पारंगत थी कि अंग्रेज भी उनके कायल हो गए थे। समय था 12 जून 1858 का। अंग्रेज झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर रानी लक्ष्मीबाई ने हर मोर्चे पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और वे अंत समय भी आ गया था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और इस तरह लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, मगर अंग्रेजों को उन्होंने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई थी। कानपुर में भी क्रांति की लहर आग उगल रही थी। यहाँ भी क्रांतिकारी मारने और मरने को आतुर हो रहे थे और यहाँ नाना साहब क्रांति का संचालन कर रहे थे, जो मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तात्या टोपे जैसे वीर बहादुर ने नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हर मोर्चे पर पीछे धकेल दिया था, मगर क्रांतिकारी अधिक समय तक टिक नहीं पाए थे। नाना साहब नेपाल के जंगलों में भाग गए थे और तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। क्रांति की लहर अवध तक जा फैली थी। अब अवध क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर क्रांति को अंजाम दे रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजाद भारत के सपने को साकार किया था। क्रांति की लहर में हिंदू मुस्लिम एकता ने भी अंग्रेजों को हर मोर्चे पर विवश कर दिया था। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा मोर्चा संभाला कि उनकी हालत ही खराब कर दी थी। बरेली में खान बहादुर खान अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। बिजनौर के मोहम्मद खान ने अपने इलाकों में अंग्रेजों को कभी फटकने ही नहीं दिया था, मगर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इन क्रांतिकारियों को उन्होंने तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया था। आज भी वे पेड़ मौजूद है जिस पर कई संख्या में महिलाओं को एक साथ फांसी दिया करते थे। अंग्रेजों ने इस आग को दबा जरूर दिया था, मगर इसे बुझा नहीं पाए थे और इसी आग ने आगे जाकर एक चिंगारी का रूप लिया था। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया था, लेकिन इस लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत पर सदियों तक शासन नहीं कर पाएंगे। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेज इतिहासकार तो इसे केवल सिपाही विद्रोह ही मान रहे थे, मगर एक ऐसा भारतीय भी था जिसने उनकी पोल खोल दी थी और वे थे विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने महज 25 वर्ष की आयु में ही अंग्रेजों के काले चिट्ठे खोल दिए थे। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी थी जो आगे जाकर भारतीय क्रांतिकारियों का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ बन गया था। असल में उस किताब का नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्हें यह भी पता था कि इस किताब को भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पर ही प्रतिबंध का सामना करना होगा। तभी तो उन्होंने इस किताब को प्रकाशित करने से पहले ही इसके 3 हस्तलिखित सेट अपने साथियों तक पहुंचा दिए थे और फिर वहां से इस किताब के कई संस्करण अनेक भाषाओं में लिखे गए थे। 1857 से 1947 के बीच करीब 90 वर्षों में ऐसा कोई भी क्रांतिकारी नहीं हुआ होगा जो इस किताब से रूबरू नहीं हुआ हो। वे चाहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने इसे क्रांतिकारी ग्रंथ का दर्जा दिया था। इसी ग्रंथ ने यह साबित कर दिया था कि 1857 की क्रांति महज एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और इसी क्रांति की बदौलत ही हम 1947 में आजाद हुए थे।
जय हिंद, वंदे मातरम।